हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statement is correct? Option A, gluconic acid is a dicarboxylic acid. Option B, gluconic acid can form cyclic, acetal and hemiacetal structure. Option C, gluconic acid is partial oxidation product of glucose. And option D, gluconic acid is obtained by oxidation of glucose with HNO3. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखें, सो द की कॉन्सेप्ट इज ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है जी. चलिए, अब ग्लूकोनिक एसिड की जब बात चल रही है तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड क्या है, कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो अपन वो चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज तो जब भी हम बात करेंगे ग्लूकोनिक एसिड की, तो ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो उससे सारी कहानी समझ में आएगी. ग्लूकोनिक एसिड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है. CHOH होल 4 CH2OH. दिस इज अ ग्लूकोनिक एसिड, राइट. अब ग्लूकोनिक एसिड बनता किससे? पहला पॉइंट तो स्ट्रक्चर हो गया. सेकंड पॉइंट, ये बनता कैसे? तो अगर आपको ग्लूकोनिक एसिड बनाना है देन यू हैव टू डू प्रिपरेशन बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट. और यहाँ पे जो ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोज होता है, सॉरी ये मैंने ग्लूकोज बना दिया. ग्लूकोनिक एसिड के अंदर यहाँ पे भी आपका OH आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी आपका OH आएगा. तो यहाँ पे अपन OH लगाते हैं. ये ग्लूकोनिक एसिड है. तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब देखिए, रिएक्शन करके मैं आपको बताता हूँ कि पार्शियल ऑक्सीडेशन से कैसे बनेगा. इसका ऑक्सीडेशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती है, तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक तरह से आइडिया लग जाए. तो ये आपका ग्लूकोज होता है, दैट इज जो मैंने पहले इसमें बनाया दिया था गलती से, CHOH का होल 4 और ये आपका CH2OH. ठीक है, दिस इज अ ग्लूकोज, नो डाउट. आप सबको पता ही है स्ट्रक्चर इसका ग्लूकोज का. मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं बनाया क्योंकि हमारे काम का केवल ऊपर वाला पार्ट है. ऊपर वाला पार्ट मतलब ये. ठीक है, चलिए. सबसे पहले तो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो तो एक तो ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में? एक ही रिएक्ट कर सकता है Br2 के साथ में, जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर. और एक ही रिएक्ट कर सकता है HNO3 के साथ में. HNO3 के साथ में, ठीक है. इसको अपन थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HNO3. तो जब Br2 के साथ में इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं तब होता है आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सॉरी पार्शियल ऑक्सीडेशन. और जब इसको आप HNO3 के साथ करवाते हो तब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको अपन लिखते हैं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन. जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COOH आ जाएगा. यहाँ पे CHOH एज इट इज होल 4 और नीचे आ जाएगा आपका CH2OH. तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, राइट. दिस इज अ ग्लूकोनिक एसिड. ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड. अच्छा, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से अगर ग्लूकोनिक एसिड बनता है तो फुल ऑक्सीडेशन से क्या बनता होगा बताइए? फुल ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? तो जब भी अपन फुल ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तब जो आपका CHO है वो तो ऑब्वियस सी बात है COOH बनाएगा ही बनाएगा. लेकिन जो सबसे नीचे आप देख रहे हो एल्कोहलिक ग्रुप, ये वाला CH2OH, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको मिलता है ऐसा कुछ कंपाउंड. ठीक है, दिस इज योर सैक्रिक एसिड. सैक्रिक एसिड, ठीक है. तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपको? आपका ग्लूकोनिक एसिड. और जब हम लोगों ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया तो हमको क्या मिला इसके अंदर? सैक्रिक एसिड.
ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है लोगों के पास हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ना रिमूव करके मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको। इसको अपन थोड़ा सा है ना इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास है ना ये, इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास अगर मान लीजिए ग्लूकोज है C+OH, आपके पास में CHOH है। जब इसके अंदर आप CH2OH डालोगे मतलब OH होगा, जैसे आपने इसके अंदर HNO3 डाला तो क्या बन गया इसका हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद में आपको मिलेगा C+OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर भी, नीचे तो CHOH वैसे रहने दीजिए आप, कोई चेंज नहीं आएगा। और जो अल्कोहलिक ग्रुप है नीचे ये बन जाएगा आपका C+OH, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, सैकरिक एसिड। ठीक है, सैकरिक एसिड, इसको अपन रब कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका सैकरिक एसिड, SACCH, सैकरिक एसिड। ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकोनिक एसिड है वो कैसा है, वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसा कि आप देख सकते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो आपका सैकरिक एसिड होता है ये होता है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें ग्लूकोनिक एसिड के बारे में जितना हो सकता था हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन ए बोला ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक। डाई कार्बोक्सिलिक कौन होता है, सैकरिक एसिड। ठीक है, बी देखते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल हेमी एसिटल। देखिए जब भी हम एसिटल हेमी एसिटल की बात करेंगे, अगर आप एसिटल की बात कर रहे हो एसिटल फॉर्मेशन की, अगर आप हेमी एसिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, हेमी एसिटल की, तो वो ग्लूकोज फॉर्म नहीं करता। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म नहीं करता, ग्लूकोनिक एसिड जो है वो फॉर्म नहीं करता। तो कौन फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या होता है, CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अभी हमने जस्ट यही किया था, आप देख सकते हो, जब इसका हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया तो हमको क्या मिल गया, ग्लूकोनिक एसिड। तो कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, सी विल बी योर राइट आंसर। और डी बोल रहा है ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। नहीं, ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनता, यहाँ पे आना चाहिए था सैकरिक एसिड, तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका रॉन्ग। तो आप देख सकते हो द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।